हेलो एवरीवन, आज है 28 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। 97 रुपीज़ का शेयर है, सरकारी शेयर है ये। और अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी रैली आई थी, लेकिन अब गिरावट सी देखने को मिल रही है। यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया 97 रुपीज़ के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और इवन राकेश झुनझुनवाला जी का भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में ज़रूर है। तो वीडियो में हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर 97 रुपीज़ का है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में सेल के शेयर में 10 से 11% की भयंकर गिरावट है। 113 रुपये से ये लगातार टूट रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 70% का ग्रोथ भी है। 57 रुपीज़ का शेयर था, एक झटके में लगातार बढ़ता चला गया, 150 रुपये के आसपास चला गया, लेकिन तब से लेकर अब तक नीचे की तरफ टूट रहा है। थोड़ी बहुत तेजी दिखाने की अगर कोशिश भी करता है तो वापस टूटता है, वापस तेजी दिखाता है, वापस टूटता है ये शेयर। इवन अगर हम 3 साल की बात करें तो देखो, जब कोरोना इंडिया में पहली बार आया था तब ये बहुत सस्ता मिल रहा था, 20 रुपए का शेयर था ये। और तब कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे इसके ऊपर, कई सारे वीडियोस। जब ये 20 रुपए से लेकर 100 रुपए की रेंज में था, कई सारे वीडियोस थे मैंने बनाए थे, और हर बार मैंने कहा था खरीदो 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 खरीदो। लेकिन जब ये 120 रुपए से ऊपर निकल गया तब से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि अब बहुत महंगा हो चुका है, अब कोई तुक नहीं बनता है यहाँ पर खरीदारी करने का। हालांकि उसके बाद ये 150 रुपये तक भी गया था, लेकिन अब लगातार ये टूट रहा है। तो अब दोबारा बात करते हैं कि भैया मौका है कि नहीं, और है तो कहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, उससे भी ज्यादा का है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, 3,70,00,000 के आसपास के इसके वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 65% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, और जनरली होता भी नहीं है सरकार का शेयर गिरवी। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है कि दिसंबर क्वार्टर में हर किसी ने बिकवाली करी है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने हल्की सी खरीदारी करी है, लेकिन एफआईएल्स बेच रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी तो भैया धड़खल्ले से बेच रही है। यहाँ पर 4.41% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, जो पहले 5.38% थी। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.56% की होल्डिंग है, जो पहले 8.23 थी। तो बड़ी क्वांटिटी बेची गई है इनके द्वारा। म्यूचुअल फंड ने हल्की सी खरीदारी करी है, 3.87% की होल्डिंग 3.91% के आसपास देखने को मिल रही है। यहां पर 40% का डिविडेंड पे कर रहा था ये शेयर, उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टिल, और अगर हम सेल के बारे में देखें तो सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कहता है खरीदो। 91% लोगों का तो यही रवैया है। एक और चीज है कंपनी के रेवेन्यू। कंपनी के रेवेन्यू में लगातार तेजी आई थी, ठीक है। बाद में 2020 में ये कम हुआ, लेकिन 21 में दोबारा बढ़िया इनके रेवेन्यू से 69,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू। प्रॉफिट्स अगर देखें तो बहुत 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 ही शानदार है। 2,125 करोड़ का प्रॉफिट 2019 में था, 2020 में 1,926 करोड़ रहा, और 21 भैया 3,680 करोड़ का प्रॉफिट। शानदार प्रॉफिट इस कंपनी ने दिखाया है, और यही वजह थी कि शेयर भाग भी रहा था। लेकिन अब ये धीरे धीरे अपनी रफ्तार को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों बढ़ेंगे। रीजन ये है कि देखो 70,000 करोड़ के आपको देखने को मिले 2021 फाइनेंशियल ईयर में इनके जो प्रॉफिट रेवेन्यू थे, लेकिन अभी ये और बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम इनके साल 2022 फाइनेंशियल ईयर, अगेन फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि अभी तो शुरू हुआ है, कहां से 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए। तो देखो फाइनेंशियल ईयर होता है, जून क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 20,600 करोड़ का था, और सितंबर क्वार्टर में 27,000 करोड़ के आसपास, मतलब 47,000 करोड़ के आसपास का इनका जो रेवेन्यू है वो 2 ही क्वार्टर में हो गया। इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो 90 से 95,000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक बात है प्रॉफिट की, तो ऑलरेडी इस कंपनी ने 2 ही क्वार्टर में 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया है। अगर हम यहां पर देखें तो पूरे साल में इनका 3,600 करोड़ का था। इस बार इन्होंने सिर्फ 2 ही क्वार्टर्स में
बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं, कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, और हालांकि शेयर प्राइस में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इनके अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स पे नज़र होनी चाहिए। हालांकि कब इनके नतीजे आएंगे सेल के, अभी तक कोई डेट उसके सामने आई नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आए, उसके बाद डेफिनेटली हम बात करेंगे उसको लेकर। सेल के बारे में देखा जाए तो सस्ती वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहा है, 9.60 का पी है जो कि काफ़ी सस्ता है, जबकि सेक्टर पी 24 का है। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, करंट प्राइस भी कम है इन स्ट्रिक वैल्यू से। हालांकि लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा नहीं बना कर दिया इसने, बैंक एफडी जितना भी नहीं दिया है। देखो 1 साल में बढ़िया ग्रोथ है, 3 साल में भी बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन 10 साल की मैं बात करूं तो 10 साल में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं है, और एक्चुअल में हर सरकारी कंपनी का यही हाल है, जब भी भागता है टूटता है, जब भी भागता है टूटता है, जब भी भागता है टूटता है। तो पहली चीज तो ये कि जब भी ये टूटेगा खरीदारी के मौके बनेंगे, पहली चीज। और सेल को लेकर हालांकि कुछ चीजें बदल रही है अभी के सिचुएशन में, अगर हम देखें तो देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर में जो तेजी आई थी उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रहा था, और ये एक बात भी थी कि भैया चाइना जो है वो इंडिया में स्टील की डंपिंग कर रहा था, और उसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए भी सही। और यही वजह थी कि अगर आप ये जो होराइजन था पिछले साल 2020-21 का जो पीरियड था, उसमें स्टील कंपनियों ने भैया आग उगली हुई थी, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील हो, भैया भाग रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे ये। और अब कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है इनका। और अगेन मैं कह रहा हूं कंपनी बुरी नहीं है, स्टील की मैं बात करूं, सेल की मैं बात करूं, तो पहली चीज कंपनी बुरी नहीं है। यहां पर अगर हम देखें तो अच्छी खासी होल्डिंग है बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास, और मैं यही कहूंगा कि देखो मुझे कंपनी पसंद आती है, और लेकिन अगर आपको 90 रुपए के नीचे मिलता है तो खरीदारी के मौके। और आप फॉर्मेशन को देखिए, 10 साल का फॉर्मेशन देख सकते हैं आप यहाँ पर, जब भी भागा है करेक्ट हुआ है, भागा है करेक्ट हुआ है। देखो बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आएगी। अब आप यहाँ से ये एक्सपेक्ट करने जाओगे कि अच्छा अगर ये 50 पे जाएगा, 60 पे जाएगा तब खरीदूंगा, नहीं जाने वाला इतना नीचे। हो सकता है कि 90 रुपए के आसपास चला जाए, और वहां पे खरीदारी के मौके बनेंगे। और एक चीज यहां पर एडिशनली ये भी कह दूं कि देखो भाई साहब, मेटल से जुड़े हुए जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा रिस्की और वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो उनके ऊपर पड़ता है। ग्लोबल ट्रेड का सबसे ज्यादा असर जो है वो इनके ऊपर पड़ता है। तो एक चीज हमेशा देखने को, देखो कोई भी मेटल कंपनी जो है उसको इवेल्युएट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। किसी भी बड़े एनालिस्ट से अगर आप पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि देखो इसको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है, और मैं भी यही कहूंगा अभी के लिए कि देखो मुझे कंपनी पसंद है, 90 रुपए के आसपास मिलता है नीचे के लिए, मैं खरीदारी करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन मैं इसको महंगा तो कभी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि देखो वॉलेटाइल होता रहता है, ये टूटता भी है। तो यही कहूंगा कि, और इवन काफी सारे फैक्टर्स है जो इसको इम्पैक्ट भी करते हैं। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बेचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ये टूट चुका है। लेकिन जहां तक की बात है फ्रेश बाइंग की, 90 रुपए के नीचे मिले या उसके आसपास मिले तो खरीदारी के मौके बनते हैं, वरना तब तक तो यहां पर खरीदारी के मौके मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, वापस बाउंस बैक जरूर करेगा, लेकिन अभी जो डाउनग्रेड वाला है, गिरावट वाला फेज है, वो थोड़ा और कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन नीचे की तरफ खरीदारी के मौके हैं। नीचे जाएगा फिर एक सर्टेन टाइम पे एक बढ़िया उछाल भी ये आपको दिखा देगा। और अगेन मैं कह रहा हूं बहुत सारी ग्लोबल चीजें इफेक्ट करती है यहां पर, तो ये इसको प्रिडिक्ट करना, एक न्यूज आई इनका सेंटीमेंट खराब हो गया, एक न्यूज आई सेंटीमेंट भैया बहुत ही शानदार हो गया, तो ये सारी चीजें इसको असर जरूर करेगी। तो उस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखिए, रिस्क बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होता है ऐसे शेयर्स में, तो इसीलिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की भी सलाह नहीं होगी, हल्का फुल्का निवेश यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।